प्रगति यात्रा लेकर निकल पड़े हैं लैब टेक्नीशियन साथियों के लिए। जी हाँ, मैं एल के शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस में। जी हाँ, जिस कोचिंग संस्थान ने 500 प्लस सरकारी नौकरियों का ताज दिया हो, संपूर्ण आरपीएमसी 2020 की जो वैकेंसी थी, आरपीएमसी 2016 बैच के जो विद्यार्थी हैं उन सबको सरकारी नौकरी लगवाने का जो दायित्व हमने लिया हो, जिसने मैक्सिमम बार 100% रिजल्ट दिया हो, जिसने 5 बार कोचिंग में किसी भी कोचिंग ने आज तक जो नहीं किया, 5 बार राजस्थान टॉपर दिया हो, 5 बार राजस्थान रैंक 1 दी हो, उस कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत। बातें पुरानी थी, ये सब अब बात करेंगे नई बात की ओर। नई बात की ओर चलेंगे तो सीधा बात करते हैं हम लोग, सीधा आ जाते हैं 100% रिजल्ट आरपीएम से देने वाला कोचिंग संस्थान अब 100% सिलेक्शन की रणनीति लेके आ रहा है। उस रणनीति पर हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग राजस्थान के अंदर न्यू पैरामेडिकल वैकेंसी यानी कि नई लैब टेक्नीशियन वैकेंसी की बात आज हम लोग करने वाले हैं। एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन और राजमेश राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत आने वाली वैकेंसीज के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत दिनों से आप लोगों ने एक तहलका मचा रखा था कि एनएचएम की भर्ती आएगी, एनएचएम की भर्ती आएगी। पुराने वीडियो में हम लोग बता चुके हैं कि वेतन कितना रहने वाला है, एनपीएस पेंशन दे वगैरह सारी चीजों की, पीएफ इस बार कटौती नहीं होगी। तो बहुत सारा आप लोगों को जो नॉलेज है ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में दे दिया। और साथियों, जो पिछले वीडियो में अशोक सर ने जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए थे, उसके बाद न जाने कितने ही मैसेज आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से बहुत जबरदस्त आप लोगों ने बड़ी तादाद में जो मैसेज आए, जबरदस्त क्वेरी आ रही थी साथियों कि एल के सर आप नहीं पढ़ाएंगे क्या, एल के सर आप क्लासेस नहीं लेंगे क्या, एल के सर आप इस क्लास का हिस्सा नहीं हो क्या, एल के सर आप नहीं पढ़ाएंगे क्या वैकेंसी बैच के अंदर। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों, एल के इज ऑलवेज विथ यू। मैं आपके साथ में हमेशा हूँ। लोग के कमेंट्स थे वो डिलीट करने पड़ेगी, लोगों को ऐसा ना लगे कि एल के सर नहीं है। मैं एक यात्रा पर था और यात्रा से मैं 2 दिन पहले ही आ गया हूँ। वैसे मुझे आना 31 को था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए आज ही आ गया हूँ। और इस यात्रा को छोड़ने का मकसद है मुझे आप लोगों की जो सिलेक्शन यात्रा है इसको पूर्ण करना। साथियों, वे सभी बच्चे जिनके ऊपर बोझ है, अपने माँ बाप के उम्मीदों का बोझ जो कंधों पर है, उन उम्मीदों को पूरा करने का वक्त आ चुका है। साथियों, मैं सिर्फ आप लोग ये बोलूंगा, मात्र 5.5 से 5 महीने आप लोग बचे। 5 महीने आप मेरे को दे दीजिए, मैं आपको आपके सपने पूरे करके दे दूंगा। आपका एक भी सपना ऐसा नहीं होगा जो पूरा नहीं होगा, मैं आपको आपके सपने पूरे करके दे दूंगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और पिछले 2 दिनों में जो आपने जिस तादाद में जो प्री एडमिशन चल रहे हैं, मैंने आपको बता रखा है कि 31 दिसंबर तक जो भी एडमिशन होंगे उनके अंदर छूट मिल रही है। तो भारी तादाद में जो आप लोगों ने प्री एडमिशन करवाया है, भाई थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो जो विश्वास जताया है, मतलब कॉलिंग के ऊपर जो एडमिशन हो रहे हैं और धमाधम जो एडमिशन हो रहे हैं, मैं एक बात बोल सकता हूँ कि जो मैंने इतनी मेहनत करी थी, अब तक जो 7-8 सालों में आप लोग जो रिजल्ट दिए हैं, जो नौकरियां दी हैं, जो रिजल्ट दिए हैं, जो 100% रिजल्ट दिए हैं, जो राजस्थान टॉपर पैदा किए हैं, मैं एक बात कह सकता हूँ कि वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा। और इस बार की रणनीति भी मेरे को इतना मोटिवेट किया है आप लोगों की कॉल्स ने, मैसेजेस ने, कि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस बार भी 100% सिलेक्शन की रणनीति के हिसाब से हम लोग सिलेक्शन ले जाएंगे। साथियों, बहुत सारे छात्रों को ये लगता है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मैटर पड़ा हुआ है उसी से काम हो जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो मैटर पड़ा हुआ है उसी से काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो भी कोचिंग संस्थान आप लोगों को पढ़ाता है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी कोचिंग संस्थान आपको पढ़ाता है वो 45 मार्क्स को देखकर पढ़ाता है। 45 मार्क्स की रणनीति पहले अपनाता है कि वो पहले पास हो, उसके बाद में 55, 60, 75, कोई सा कोचिंग संस्थान हो, हेलिक्स में कोई सा भी, वो बच्चे को 20 नंबर के हिसाब से ही मैटर दे पाता है। लेकिन अगर देखो, आप लोगों ने कभी पी गोड़कर नहीं पढ़ा, पी गोड़कर की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, आप लोगों ने यू सत्यनारायण नहीं पढ़ी, आप लोगों ने सीपी बाविजा नहीं पढ़ी, तो आप लोगों ने अच्छी बुक्स नहीं पढ़ी हुई है। आप लोगों ने सिर्फ वो नोट्स पढ़े हैं जो कि आपको पास करवाने के लिए या अच्छे नंबर दिलवाने के लिए जरूरी थे। इसके अलावा तो आप लोगों ने पढ़ाई करी ही नहीं है। लेकिन हम लोगों को अब वक्त आ चुका कि उन टेक्स्ट बुक को पढ़ने का, कि हम अच्छे लेवल की टेक्स्ट बुक पढ़ सकें। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जितने भी, जैसे मान लो कि बहुत सारे यूट्यूबर है जो क्लासेस लेते हैं, जो कुछ एमपीस हैं, कुछ बीआर हैं। मैं साथियों एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे राजस्थान के अंदर जो पेपर बनाने वाले लोग हैं वो डॉक्टर्स होंगे, पैथोलॉजिस्ट होंगे।
एमपी है और जगह बाकी जगह लोग हैं, वहां पर सीनियर एलटीज हैं, है ना, और जो सीनियर जो काउंसिल की फ्रेंड जो फैकल्टीज होती है वो बनाती, तो अपना लेवल उनसे हार्ड रहने वाला है। तो थोड़ी सी गलती ये नहीं करें कि साहब मैं वहीं से कोर्स ले लिया था या मैं वहां से कोर्स ले लिया था। मैं वो बता रहा हूँ कि जहाँ से पेपर बनेगा, जैसे पेपर बनेगा, जो आइडिया हमने लिया है, मैं बता रहा हूँ कि पेपर इजी नहीं रहने वाला है। अच्छा, पेपर इजी नहीं रहने वाला, इसका रीजन क्या है? पेपर इजी नहीं रहने वाला, इसका रीजन ये है कि हमारे जितने भी यूनियन है, उनके प्रेसिडेंट हैं, जब भी हम लोग जो पर्सनली मिलते हैं अपने एसीएस महोदया से या प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी से, है ना, तो हमें एक चीज वो लोग हमेशा बोलते हैं कि भले ही राजस्थान के अंदर, वो हमेशा चीज बोलेंगे कि भले ही राजस्थान के अंदर हमें डॉक्टर गधे मिल जाए, रेजिडेंट गधे मिल जाए, लेकिन हमें टेक्नीशियन इंटेलिजेंट और क्वालिफाइड चाहिए। इसलिए वो ऐसा बोलते हैं क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वो मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में सर्वोपरि सर्वोच्च स्थान पर है, और वो सर्वोच्च स्थान एक राजस्थान ने अपना मुकाम हासिल किया हुआ है। इसलिए एक टैग लाइन बना रखी है हमारे जो एसीएस महोदय हैं या प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी, उन्होंने कि हमें डॉक्टर भले ही थोड़े कमजोर मिल जाए, लेकिन हमें टेक्नीशियन इंटेलिजेंट चाहिए, क्योंकि आपकी जांच ही उस मरीज की पूरी इलाज प्रक्रिया का आधार है। इसलिए बच्चों, पेपर का लेवल टफ रहेगा, रहेगा जी रहेगा। कोई बोले कि साहब इजी रहेगा, तो मैं साफ बोलता हूँ पेपर का लेवल टफ रहेगा, थोड़ा सा टफ रहेगा, ये मानकर आप लोग चलिए, ठीक है। मैं एक चीज और बता दूं, ये बहुत सारी जो क्वेरीज थी, तो मैं क्वेरीज को खत्म कर चुका हूँ। वेट इज ओवर, एल के इज ऑलवेज विद यू। मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूँ इस बैच को क्लासेस लेने के लिए, ठीक है। हम रणनीति की ओर चर्चा करेंगे कि कितने लोग हैं जो इस बैच को प्रॉपरली लेना चाहते हैं या ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑफलाइन। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगी, हमारे जो बैच है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के मिलेंगे, राइट, दोनों तरीके के आपको मिलेंगे। अब देखो, बहुत सारे बच्चे के साथ मैं तो ऑलरेडी मेरे को कुछ नहीं आता, तो बच्चे अगर कुछ नहीं आता है तो मैं तुमको बेहतर बनाने के प्रयास करूंगा और बेहतर बनाकर दम लूंगा। लेकिन एक चीज कि सर मुझे सब कुछ आता है, मुझे तो हो सकता है आप जितना भी आता हो, लेकिन एक चीज बोल रहा हूं छात्रों, अगर आप बेहतर हैं, अगर आप बेहतर हैं, तो हेलिक्स आपको बेहतरीन बना देगा साथियों। इसकी जिम्मेदारी हेलिक्स की है। अब 45 नंबर की तैयारी नहीं होगी, अब तैयारी सिलेक्शन की होगी। 70 में से 68 67 मार्क्स का जो पेपर होगा वो हेलिक्स के नोट से होगा। मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी ले सकता हूं। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि प्रिपरेशन कहां से करें, एमसीक्यूज कहां से लगाएं। वादा है संपूर्ण तैयारी का, संपूर्ण तैयारी करके दिखाऊंगा, संपूर्ण तैयारी करा के दिखाऊंगा। पहले भी बहुत लोग बोलते थे कोचिंग फील्ड के अंदर 100% पास की गारंटी कोई नहीं ला सकता। मैं कह रहा हूं बोलना की बात, तो बोलते तो सब है, लाइन लिखते सब है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 3 बार 100% रिजल्ट वो देने वाला कोई है तो हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेज है। अभी लास्ट में आप देख लो, आरयूएस एंट्रेंस का जो बैच है, सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सेकेंड ईयर डीएमएलटी का आप रिजल्ट देख लो, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो फेल हो, सारे के सारे बच्चे पास है। एक बैच जो 2017-18 वाला जो आने वाला है, मैं गारंटी कह रहा हूं जितने ने बच्चों ने एडमिशन ले रखा है वो सारे के सारे पास होंगे। डीएमएलटी के सारे बच्चे पास होंगे, ये मेरा पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं। और एक बार और बता रहा हूं कि इतने सारे रैंक 1 दे चुका हूं, इस बार फिर कह रहा हूं, इस बार फिर से राजस्थान टॉपर हेलिक्स से आने वाला है और आएगा। मैं उसी दिन वीडियो बना के बताऊंगा और बोलूंगा इस बार फिर से हेलिक्स, फिर से घबराने की जरूरत नहीं है, बेस्ट से बेस्ट देंगे। और एक चीज बताता हूं साथियों कि मेरे जैसे जो इंटेलिजेंट टीचर्स हैं, तो मेरे पास अगर तुम 45 नंबर के लिए लाओगे तो 45 नंबर की तैयारी करूंगा, मेरे लिए आप 60 नंबर के लिए आओगे मैं 60 नंबर की तैयारी करूंगा, मेरे लिए 80 के लिए आओगे मैं 80 की तैयारी करूंगा। मैं बच्चे का सिनेरियो देख कर तय करता हूं कि उसको क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ाना चाहिए। साथियों, आप लोगों को पता तो होगा कि इस पेपर के अंदर 70 नंबर का टेक्निकल पार्ट आने वाला है, यानी कि लैब टेक्नीशियन का मैटर आने वाला है। 30% जो मार्क्स है, 30 नंबर का जो है वो आने वाला है आपका नॉन टेक्निकल पार्ट। नॉन टेक्निकल क्या क्या आता है आपका? जी क्या आता है, जीएस आता है, जी क्या आता है, जीएस आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटिकल आता है, ये सब आता है बच्चों, ठीक है। तो इसके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे, ठीक है। चलो,
तो कहानी यहाँ तक ही थी और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि रणनीति कैसे आने वाली है, किस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। साथियों, उम्मीदों का बोझ जो है वो हल्का करने का टाइम आ गया है और मैं हमारी बच्चियां जो है लैब टेक्नीशियन की, जिन्होंने डीएमएलटी किया, बीएमएलटी किया हुआ, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ साथियों कि इन बच्चियों ने, जिन्होंने डीएमएलटी बीएमएलटी किया है, तो वो बहुत अमीर परिवार से तो नहीं है, बहुत ज्यादा सब लोग मिडिल फैमिली से ही है। मैं एक चीज बोलूंगा कि जितने भी ये बच्चे थे, जितने भी बच्चों ने ये कोर्स किया है, वो कहीं ना कहीं ठेका प्रथा पे 1.5-2 लाख रुपए ले रहे हैं, है ना। लगाने के लिए ठेकेदार है, कहीं पर कोई बिचौलिया है, दलाल है, जो भी है। आप लोग के पास इतना पैसा तो खर्च करने को नहीं है, लेकिन मैं आप लोग एक बार बोलना चाहता हूँ साथियों, एक बात वो महत्वपूर्ण रूप से बोलूंगा कि जितने बच्चे हैं उनको थोड़े से सुधार करने की जरूरत है। मैं एक चीज बोलूंगा कि गुस्से को पालना सीख जाओ कातिया, गुस्से को पालना सीख जा कातिया। गुस्से को रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि बालिकाओं की, बहनों की दिक्कत होती है, थोड़ा सा गुस्सा मिला रिएक्ट हो जाती है, नहीं मैं तो पढ़ाई नहीं करनी, अब आपने बोल दिया छोड़ दूंगी पढ़ाई। नहीं, गुस्से को रिएक्ट नहीं करना है, गुस्से को पालना सीखना है और गुस्से के उस रिएक्ट को ना करके रेस्पॉन्स देना है, रेस्पॉन्ड करना है कि हाँ ये लो मेरा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन लेने के लिए मैं बच्चियां, बालिकाओं के बहुत सारे, बहनों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर मैं, ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसा कर रही हूँ, फैमिली ऐसा कर रही है। तो बच्चों, मैं एक बात बोलूँ कि वो माँ बाप दुश्मन होते हैं जो बालिका और बालक में भेदभाव करते हैं, लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरी तरफ से जो भी सपोर्ट मिलेगा हेलिक्स आपको, प्योरली बच्चों के लिए हमेशा हमने सपोर्ट किया है। अच्छे से आप पढ़ाई करिएगा, आपका भाई आपके साथ में। धन्यवाद। घबराने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। अब हम सीधा आ जाते हैं हमारे प्लान पर कि हम लोग किस तरह से इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह से हम लोग इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे हमारे सभी बच्चों के लिए। तो आ जाते हैं हम लोग, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान की एनएचएम और राजमेश भर्ती के अंदर सफलता को प्राप्त करने के लिए, यानी कि सिलेक्शन की रणनीति तय करने के लिए। और साथियों, युद्ध के मैदान में नीतियां काम नहीं करती है, युद्ध के मैदान में रणनीतियां काम करती है साथियों। और युद्ध को जीतने के लिए रणनीति को क्रॉस करना पड़ेगा। और रणनीति का मतलब क्या है? कर्ण के सामने अर्जुन को खड़ा करना पड़ेगा। बहुत सारी कोचिंग होगी, सब लोग कोचिंग कराएंगे, लेकिन योद्धा तैयार करना पड़ेगा साथियों, योद्धा। अगर योद्धा नहीं हो तो, अगर कर्ण और अर्जुन नहीं होते तो क्या पता कौरव हार जाते, क्या पता पांडव हार जाते। लेकिन युद्ध के मैदान में तय होता है कि योद्धा कौन है। तो युद्ध कैसे लड़ना है, किसका युद्ध किससे होना है, बात तो यही है। क्योंकि बात ऐसा है कि 70 में से 40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो सबको आएंगे। कहानी तो 30 की होगी। जो योद्धा होंगे, जो अच्छे पढ़ाई करेंगे, वो योद्धा उस क्वेश्चन को करेंगे और वो उस रिजल्ट को निकाल लेंगे, उस वैकेंसी को फाड़ देंगे और वो सिलेक्शन लेके रहेंगे। साथियों, मैं पहले भी कहता हूं, ये एनएचएम की तैयारी नहीं कर रहे हो आप केवल, जो भी इस बैच का हिस्सा बनेगा, एम्स, आरआरबी, जिपमेर, पीजीआई, रोहतक, चंडीगढ़, जितने भी तमाम प्रकार के एग्जाम होते हैं, ईएसआईसी, जितने भी तमाम प्रकार के एग्जाम होते हैं, वो सब आपकी मुट्ठी में होंगे। क्योंकि ये राजस्थान का नहीं बोल रहा हूं, फिर से सुनो, ये राजस्थान का नहीं बोल रहा हूं, ये इंडिया लेवल का सबसे बेस्ट लैब टेक्नीशियन वैकेंसी कोर्स होगा। इस बैच के अंदर पैथोलॉजिस्ट भी अभी क्लास लेंगे, इस बैच के अंदर आपके पीजी होल्डर भी क्लासेस लेंगे, इस बैच के अंदर आपको डिग्री होल्डर भी क्लासेस लेंगे, बीएससी एमएलटी वाले भी। इस बैच के अंदर कुछ बहुत ज्यादा जो क्वालिफाइड हैं, जो बहुत ज्यादा कहीं पर पोस्टेड है और अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है, वो टीचर्स भी आपकी क्लास लेने के लिए जोधपुर से भी टीचर हैं आएंगे, आप लोग क्लास लेने के लिए अलवर से भी टीचर्स आएंगे, आपकी क्लास जयपुर से भी रहेंगे, आपकी क्लास लेने के लिए डॉक्टर्स भी आएंगे। आपकी क्लास लेने के लिए जो टीम खड़ी करिए वो इंडिया लेवल के पेपर्स को देख करके डिसाइड करी हुई है। लगभग 5,000 से 5,500 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। बुक भी आप चाहे तो मार्केट में मिलेगी, आप हमसे भी ले सकते हैं, वो बुक भी आप लोग को प्रोवाइड होगी। तो बात करेंगे रणनीति की तरफ। नीतियां तो ये होती कि एक आदमी ने सबको मारा, प्लानिंग करी, रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक, ये तो नीति थी। अब रणनीति की जरूरत है। कोचिंग सब करेंगे, किताबें सब पढ़ेंगे, लेकिन हमें तैयार होना है कर्ण से युद्ध के लिए। हे पार्थ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ हेलिक्स है। हे पार्थ, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के साथ में हेलिक्स है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर तुम हार गए हो जिंदगी में, 2024 खत्म हो रहा है, अगर तुम हार गए हो जिंदगी में, बहुत सारे मेरे छात्र हैं, आवाज नहीं,
सब लोग पीछे वाले बच्चों सुन लो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 2015 2016 बैच से आज 10 साल हो गए लेकिन सरकारी नौकरी नहीं लग पाए। कारण कॉन्ट्रैक्टर लुटेरा था, ठेकेदार कोई लुटेरा था, दलाल कोई लुटेरा था, एक्सपीरियंस नहीं लिख पाया। इस आरपीएमसी ने रिजल्ट खराब कर दिया। कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर उसके 10 साल हो गए तो उसके अगले जीवन को संभालने के लिए हेलिक्स आप लोग के साथ में। साथियों, ये एनएचएम की भर्ती मेडिकल लैब टेक्नीशियन की संविदा भर्ती नहीं है, ये आधार है 10 20 30 का। अगर भविष्य में कोई भी परमानेंट भर्ती या तो एग्जाम से आती है या मेरिट बेस से आती है, दोनों ही कंडीशन में बेटा नियमावली समान है। 10 20 30 का बोनस दोनों ही अवस्थाओं में मिलेगा। अगर आप लोगों को 10 20 30 चाहिए, फटाफट से इस कोर्स को ज्वाइन करके हेलिक्स के कोर्स को जल्दी लॉन्च हो जाएगा, आज शाम तक ही जल्दी कोर्स को लॉन्च करके एनरोल कर लीजिएगा। प्री एडमिशन मिल रहा है आपको, वहां पर रिबेट मिल रहा है, उसका फायदा उठा लीजिए। कॉलिंग नंबर आपको दिख रहे होंगे, उस कॉलिंग नंबर पे आप कॉल करके इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, एक चीज बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे वक्ता सुन रहे हैं, जितना भी हमारे साथी सुन रहे हैं, साथियों तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन किस किस तरह से पढ़ाएगा, हमारा 5 से 5.5 महीने का क्या प्लानिंग है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो तैयार हो जाइए रणनीति को। थैंक यू सो मच। चलते हैं, नीति बनाते हैं रण की, युद्ध की। थैंक यू सो मच। फटाफट से लेके चलता हूं मैं आपको डिजिटल बोर्ड के व्हाइट बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात कर रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन राजमेश जो भर्ती आने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि लगभग जो भर्तियां आई हैं, ये इनके आसार है, कंप्यूटर आसार के एग्जाम तो तय है, लेकिन ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा संभावनाएं जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की है, सीबीटी एग्जाम की है, ताकि आप लोगों को साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई पेपर नहीं बिके। तो इस तरह से आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। और सपने पूरे करने होते हैं साथियों, मैं आपके साथ हूं तो सपने पूरे जरूर होंगे। सपने पूरे करने की जिम्मेदारी आपकी। देखिए बताते साथियों, प्री एडमिशन स्टार्ट है, फिर बता रहा हूं, प्री एडमिशन स्टार्ट है 31 दिसंबर 2024 तक। प्री एडमिशन लेने पर आप लोगों को 2000 रुपए की अच्छी खासी छूट मिल रही है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। और 1 जनवरी से आप लोगों का प्रॉपर बैच स्टार्ट हो जाएगा। सुबह 7:30 से लेकर 11:30 बजे तक आप लोगों का बैच रहेगा, और एक बैच आपको शाम को रहेगा। तो 2 बैच आपके हो रहेंगे, है ना। जिस बैच में आप एनरोल करना चाहे आप उस बैच में रह सकते हो। अब बात करते हैं कि हम लोग कोर्स को किस तरह से पढ़ेंगे। देखिए, जनवरी से लेकर आप लोगों को 31 अप्रैल, यहां पर मैं 1 जनवरी कर देता हूं, 1 मिनट बच्चों, 30 अप्रैल, 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक आप लोगों के थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लासेस चलेंगी। ये ऑनलाइन भी चलेगी और ऑफलाइन चलेगी। ऑनलाइन क्यों चलेगी? कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं हमारे, राइट। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं बच्चों, ठीक है, और आप लोगों का ऑफलाइन क्लासेस भी है। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब क्या है? आपको कोई भी कोर्स आप ले रहे हैं तो उसको लाइव क्लास ले सकते हैं, और मन किया कि साहब आज क्लास ले नहीं पाए, अब तो मुझे रिकॉर्डेड पढ़ना है, तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेक्चर आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा और लेक्चर आपको लाइव भी मिलेगा। बोलो हाँ या ना। मतलब मैं यात्रा से आया हूं, है ना, मैं अपनी जर्नी पूरी कंप्लीट करके आया हूँ। जर्नी पूरी करते ही मुझे सीधा मैसेज मिला है मेरे जो ओनर है हमारे, कि भाई तुरंत आओ और तुरंत पहले बच्चों से बात करो, कि ज्यादातर कमेंट ये कि एलके सर क्लास कब लेंगे। तो इसलिए मेरे को उस चक्कर में जल्दी आना पड़ा। और मैं बता दूं कि सारे ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड सब कुछ मिलने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, और आपको बेहतरीन से क्या मिलेगी, एक टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, राइट। ये टेस्ट सीरीज जो होगी वो कुछ कम क्वेश्चंस की होगी शुरू में, राइट। उसके बाद में मेगा टेस्ट सीरीज चालू होंगी अपने बाद में। अब अपना 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक तो आपका थ्योरी और एमसीक्यू क्लासेस चलेगी। एमसीक्यू यहाँ पर कम और थ्योरी थोड़ी ज्यादा चलेगी। फिर आता है अपना मई, जो कंप्लीट, जो पूरा मई है, कंप्लीट मई की बात कर रहा हूं मैं। जो कंप्लीट मई जो है अपना, कंप्लीट मई के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, कंप्लीट मई की बात मैं कर रहा हूं। कंप्लीट मई के अंदर हम लोग की होंगी 10
मैराथन क्लासेस, कंप्लीट मई में 10 मैराथन क्लासेस होंगी, राइट। उसके अलावा क्या होगा, डेली 100 एमसीक्यूज के टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी। मैं आपको बता रहा हूं साथियों, ये टेस्ट सीरीज इतनी शानदार होगी कि देखना मई के अंदर हेलिक्स में बैठने को जगह नहीं मिलेगी, दोनों बिल्डिंगों में बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मई के अंदर पूरा टेस्ट सीरीज इतना शानदार बनाएंगे कि टेस्ट सीरीज के लिए होड़ होगी लोगों में। और ये टेस्ट सीरीज हम लोग ऑफलाइन लेंगे 100 एमसीक्यूज वाली, ये ऑनलाइन शायद ही मुश्किल मिले, बट अगर जो हमारे एंड्रॉइड मतलब यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, केवल ऐप पर मिलेगी। तो इस तरह से डेली, ये यूट्यूब के नहीं है, ये 10 मैराथन क्लासेस ऐप की हैं, और डेली 100 एमसीक्यूज ये भी ऐप पर ही मिलेंगे। हेलिक्स पैरामेडिकल ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड करते हैं, हेलिक्स पैरामेडिकल, उस क्लासेस नहीं लगाना, हेलिक्स पैरामेडिकल डालोगे तो रेड बुक साइन वाला आ जाएगा, उसको अपन लोग डाउनलोड कर लेंगे और वहां से कोर्स परचेज कर लेंगे या कॉलिंग नंबर से कॉल कर लेंगे, राइट। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या मैराथन क्लास पहले नहीं होगी क्या, अगर मान लो, बिल्कुल मैराथन क्लासेस यहां पर भी है। मैराथन क्लासेस है 2, यहां मैराथन क्लास होगी 2 क्लास पर मंथ, 2 क्लास होगी पर मंथ, समझ में आ रही बात। 2 क्लास होगी टेक्निकल पार्ट की 2 क्लास, और नॉन टेक्निकल पार्ट की 1 क्लास पर मंथ होंगी मैराथन क्लास। ये टेक्निकल की बात कर रहे हैं तो मैराथन क्लास 2 क्लास होगी पर मंथ, यानी कि जनवरी में 2, फरवरी में 2, मार्च में 2, अप्रैल में 2, ऐसे कुल मिला के 8 मैराथन क्लास होगी आपके टेक्निकल पार्ट की। और नॉन टेक्निकल पार्ट की 1 क्लास, नॉन टेक्निकल में क्या आएगा, जीके, जीएस, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, ये सब है ना, आर्ट एंड कल्चर जितना भी आता है, करंट जीके, इन सब की 1 क्लास पर मंथ क्या होगी आपको, मैराथन क्लास होगी। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया क्या। अच्छा आगे बात करते हैं कि टेक्निकल पार्ट जो होगा उसके बारे में बताता हूँ, और नॉन टेक्निकल पार्ट है उसके बारे में बताता हूँ। मेरे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन जो आ रहा था कल मेरे पास व्हाट्सएप, पहले बात तो आप लोगों ने इतने मैसेज किए हैं भाई, इतने मैसेज किए हैं, इतने मैसेज किए हैं, पता नहीं मेरा पर्सनल नंबर किसने दिया, पता नहीं दिया किसने तो मुझे नहीं पता, तुम में से कोई तो है ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। पता नहीं किसने पर्सनल नंबर दिया, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई मुझे, बहुत ही ज़्यादा। मैं मतलब अपनी बढ़िया जर्नी में हूँ, मैं अपना रिजर्वेशन वगैरह लेट करवा रखा था, लेकिन वही बात, तुम लोग जीने थोड़ी दोगे मुझे। हाँ कुल मिला के बात ये, कहाँ था मैं, हाँ तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों का ये था, क्या अपेयरिंग फॉर्म भर सकते हैं क्या। देखो मैं अभी, आज मैंने किसी, अभी क्योंकि आज तो मैं जब शूट कर रहा हूँ तो संडे है, मुझे नहीं पता ये लोग कब आप लोगों को क्लास देंगे, शायद हो सकता है सुबह दे, हो सकता है शाम को भी आ जाए संडे को, मैं भी संडे को सुबह को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को क्वेश्चन था कि क्या अपियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या। अभी तक जो सूचना मुझे मिली है, आगे मैं बता दूंगा, अभी तक सूचना ये मिली कि अपियरिंग वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपियरिंग का मतलब फर्स्ट ईयर पास होना नहीं, सेकेंड ईयर का जो एग्जाम दे चुका है ना, जो सेकेंड ईयर का एग्जाम दे चुका है वो अपियरिंग माने जाएंगे, और सेकेंड ईयर का एग्जाम जो दे चुका है वो इस एनएचएम और राजमेश की भर्ती का हिस्सा हो सकता है, वो पात्र होंगे, वो योग्य होंगे इस भर्ती को में बैठने के लिए। ठीक है, तो अपेयरिंग स्टूडेंट क्या होंगे, योग्य। योग्यता वैसे तो क्या है साथियों, योग्यता की बात करें तो योग्यता की बात हम लोग कर सकते हैं, योग्यता होनी चाहिए आप लोगों का डीएमएलटी और बीएमएलटी, डीएमएलटी बीएमएलटी। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, फॉर्म भरने के लिए राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं है। फॉर्म भरने के लिए जब आपका डीवी होगा तब राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपने कहीं और से भी कर रखा है तो पहले एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहले फॉर्म भर देंगे, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आप आरपीएम से रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, चाहे बाहर से कर रखा हो कहीं से कर रखा हो, तो आप लोगों को ये इस योग्यता के आधार पर आप लोगों को जो है नौकरी मिल जाएगी। तो योग्यता वैसे ये होनी चाहिए, अदरवाइज आप लोग अपियरिंग में भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो सूचना अभी तक की है, आगे मैं बहुत जल्दी आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल दे दूंगा, घबराए नहीं। मेरे हिसाब से तो 99.99% आप लोग योग्य हो जो भी अपियरिंग वाले बच्चे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि थ्योरी क्लासेस और एमसीक्यू क्लासेस जो अप्रैल तक चल रही है पूरी, फिर आपका जो पूरा मई है वो डेली 100 क्वेश्चन और 10 मैराथन क्लासेस में जाएगा। आ गई, उसके बाद टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक्निकल पार्ट की बात हम लोग बात करेंगे, टेस्ट सीरीज का मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। चलो, तो जो संभावित एग्जाम है वो कब है भाई, मई तक पढ़ाएंगे तो सर एग्जाम कब है, तो संभावित एग्जाम बता देता हूं मैं, ये डेट संभावित नहीं कंफर्म मान लो, आपको हिडन न्यूज है। संभावित एग्जाम जो होंगे, एग्जाम डेट है वो कौन सी बच्चों, आप लोग को 11 जून 2025 को आप लोगों का एग्जाम होगा। संभावित नहीं कंफर्म सा मान लो,
एग्जाम आपका 11 जून 2025 को होगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक्निकल पार्ट क्या है। देखिए सीधा आता है अपन लोग टेक्निकल पार्ट में। देखिए टेक्निकल पार्ट की हम लोग बात करें तो टेक्निकल पार्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स, देखो सब्जेक्ट्स को हमने तोड़ा कि सब्जेक्ट्स बड़े है ना। देखो एक टीचर या दो टीचर अगर कोई कोचिंग में तैयारी करा रहा है तो एक दो टीचर मिलकर के अगर वैकेंसी तैयारी करा रहा है तो वो लूट रहे हैं। मैं आपको बता दूं ढंग से तैयारी करने के लिए कम से कम 6 टीचर और मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 टीचर। तो अपने हेलिक्स के अंदर 7 से 8 टीचर रहेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बनाएंगे, टॉपिक वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अपने है कौन कौन से उसके बारे में बता देता हूँ कौन कौन से आपके रहेंगे पार्ट सिलेबस के। आपका रहेगा एक तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टेक्निकल पार्ट में रहेंगे। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होगा बच्चों। दूसरी बात हम लोग करें तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अलावा हमारा इम्यूनोलॉजी होगा बच्चों, ये भी टेक्निकल पार्ट का हिस्सा है। तीसरा हम लोग चले जाए माइकोलॉजी। बच्चों आप लोगों ने माइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, ना आरपीएमसी वाले बच्चों ने ना आरयूएचएस वाले बच्चों ने, सिलेबस में होते हुए भी ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ पर माइकोलॉजी से एक या दो क्वेश्चन तो पक्का 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 आएंगे, है ना। तो माइकोलॉजी से क्वेश्चन आएगा। फोर्थ अगर हम लोग बात कर ले आप लोगों का ब्लड बैंकिंग से बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ब्लड बैंकिंग से आप लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा बच्चों आप लोग वायरोलॉजी, वायरस जो होते हैं कोविड-19 से क्वेश्चन मिल सकता है, आप लोग ध्यान रखना। वायरोलॉजी से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों का जो है पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना यहाँ से, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्लिनिकल पैथोलॉजी के अलावा साइटोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ पर हवा भी नहीं लगेगी ऐसे क्वेश्चन मिलने के चांसेस है, क्योंकि मैं बता दूं पेपर बनेगा लेवल का साइटोपैथोलॉजी का। आगे हम लोग बात कर ले आपका हिस्टोपैथोलॉजी से क्वेश्चन अच्छे आएंगे। यहाँ से लगभग 7 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे, एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे पढ़ाई से बाहर हो, और 3 क्वेश्चन थोड़े से टफ रहेंगे जो हम लोग करवाएंगे, आज ही बता रहा हूँ। और यही होगा, ध्यान रखना, क्योंकि जो पेपर का लेवल है, कौन बना रहा है क्या बना रहा है, सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ती हैं, चीजें बहुत काम आएंगी तुम्हारे। आगे बात कर ले हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी के अलावा बायोकेमिस्ट्री को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और जनरल बायोकेमिस्ट्री। और दोनों के टीचर अलग अलग रहेंगे, जनरल का बायोकेमिस्ट्री का टीचर अलग रहेगा, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का टीचर अलग रहेगा, क्योंकि क्लिनिकल से क्वेश्चन अच्छे आएंगे और जनरल से थोड़े कम आएंगे। तो क्वेश्चन जो रहेगा आप लोगों पर पेपर एवरेज रहने वाला है बायोकेमिस्ट्री का, है ना। लॉज आएंगे, है ना, बहुत सारे लॉज जो अपने बायोकेमिस्ट्री के हैं, तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का वेटेज अच्छा रहेगा। तो जनरल बायोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएंगे, जनरल बायोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएंगे। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पेपर यहाँ पर घूमेगा, यहाँ पर पेपर थोड़ा सा टफ बनेगा, बायोकेमिस्ट्री उलझाएगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइटोलॉजी। यहाँ से जितना ये टफ है उससे उतना ही इजी क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार का मैं बता दूं उतने ही इजी चांसेस हैं पैरासाइटोलॉजी के क्वेश्चन आने के। और उसके बाद आपका हीमेटोलॉजी से बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, बहुत अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में हीमेटोलॉजी से क्वेश्चन, हीमेटोलॉजी से क्वेश्चन अच्छी मात्रा में आएंगे। बार बार सुन लेना, कम से कम भी 15 क्वेश्चन आप लोगों का हीमेटोलॉजी लेकर अच्छे लेवल क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना, है ना। अच्छे लेवल क्वेश्चन आएगा हीमेटोलॉजी से। और 13 पर हम लोग जाते हैं बैक्टीरियोलॉजी। यहां से बहुत शानदार और लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को बैक्टीरियोलॉजी में। आ रही बात समझे। इस तरह से हम लोगों ने जो डिवाइड किया है, जैसे कि हमारे जो टेक्निकल पार्ट है बच्चों, इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास 8 टीचर हमने एनरोल किए हैं, 8 फैकल्टीज। और जो 8 फैकल्टीज हैं उनको मान लो किसी फैकल्टी इम्यून और माइको दे दिया, है ना, किसी को ब्लड बैंकिंग और बैक्टीरियोलॉजी दे दिया, किसी को क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और माइकोलॉजी साइटोपैथोलॉजी दिया। तो इस तरह से कुल मिला के जो 13 सब्जेक्ट के रूप में डिवाइड किया है हम लोगों ने आपका पूरा के पूरा कोर्स, हीमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, है ना, ये सब कुछ। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी को इसका वेटेज बहुत अच्छा रहेगा, बैक्टीरियोलॉजी को इसका वेटेज बहुत अच्छा रहेगा, आपका ब्लड बैंकिंग का वेटेज बहुत अच्छा रहेगा। आपको मैं बता रहा हूँ आज ही रहेगा,
क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का वेटेज बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हिमेटोलॉजी का वेटेज अच्छा रहेगा। फिर आपके जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे साइटोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। क्लिनिकल पैथोलॉजी भी अच्छे क्वेश्चन लेगी और लेवल के बढ़िया क्वेश्चन ले सकती है क्लिनिकल पैथोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी से अच्छा वेटेज है, माइक्रोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, वायरोलॉजी लेगा लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, और जनरल बायोकेमिस्ट्री ये डिपेंड करता है पेपर में कितने क्वेश्चन बच जाएंगे, वो सारे जनरल बायोकेमिस्ट्री लेगा। पैरासाइटोलॉजी से थोड़े से कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर बन रहे हैं, जिस तरह से पेपर बनेगा, जिस तरह से पेपर बनाएगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, जो आइडिया लग रहा है उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं आपको बताऊं कि जितने टेक्निकल पार्ट है, यहाँ से जो हमें अभी तक सूचना मिली है 70 क्वेश्चंस आप लोगों को टेक्निकल पार्ट से मिले, 70 क्वेश्चंस। ठीक, अभी तक की जो जानकारी है आई एम नॉट परफेक्टली श्योर, क्योंकि मैं भी सीधा मेरी यात्रा या जर्नी जो है पूरी करके बस सीधा आया हूँ। आपने देखा भी होगा बिल्कुल मैंने जस्ट इनर पहन रखा है और बस कि फटाफट से कि भाई मैं उनका सर रेडी रेडी वेडी बाद में हो ना, पहले फटाफट से लाइव से जनाब ले लो। ठीक है, तो 8 टीचर रहेंगे, थ्योरी एमसीक्यू क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लासेस होंगी 70, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 70 में से 68 हेलिक्स होंगे गारंटेड। जो मैं बता दूंगा उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, जो हेलिक्स बता देगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब कहानी बात ऐसी कि बहुत सारे बच्चे हैं कि जो थक चुके हैं पढ़ पढ़ के, है ना, बहुत सारे ऐसे भी तो होंगे, है ना। तो मैं वो बता रहा हूँ टेक्निकल पार्ट ही नहीं है, अब थकना तो बिल्कुल नहीं है आप लोगों को, नॉन टेक्निकल पार्ट भी है। नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा करंट जीके, संभावित बता रहा हूं साथियों, करंट जीके, जनरल साइंस, ठीक है, कुछ 10th लेवल तक की इंग्लिश या मैथ, दोनों में से एक के चांसेस है, हो सकता है दोनों हो जाए, मैं बता रहा हूँ दोनों के चांसेस है, लेकिन एक तो पक्का होगा, है ना, ये बता रहा हूँ। फिर आपका जो पॉलिटी वाला पार्ट है, पॉलिटिक्स है, राइट, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, आगे मैं बात करूँ आप लोगों का जो है मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री वाला जितने पार्ट है, ये सब आप लोगों को आने के चांसेस है ना, लोक नृत्य वगैरह ये सब आपने देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छी मात्रा में मिल सकते हैं। आपको करंट जीके हो गया, जनरल साइंस हो गया, राइट, है ना, तो ये आप लोगों को मिल जाएंगे। करंट जीके के से क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, जनरल साइंस से क्वेश्चन आप लोग को अच्छे मिलेंगे, राइट। आपको इंग्लिश और मैथ में से एक पक्का आने के चांसेस है, इंग्लिश और मैथ में से एक पक्का आएगा, ठीक है। पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी, भूगोल, जो हमारा राजस्थान का भूगोल है वहां से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा नए नए जो जिला बन रहे हैं इन सब के ऊपर। आर्ट एंड कल्चर, लोक देव देवता, कहाँ का कल्चर कैसा है, और मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री दोनों आप लोगों को मिलेगी। ऐसे बहुत सारे हैं जो नॉन टेक्निकल पार्ट का हिस्सा है। क्लियर है कि नहीं? इतना ही नहीं पढ़ना है हमको, और भी एक्स्ट्रा पढ़ना है, इतना ही नहीं पढ़ना है हमको, और भी एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्योंकि हमारे को क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो अभी सिलेबस में डिसाइड हो जाएगा कुछ महीनों की बात करनी। ठीक है, चलो इतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। और कहानी है कि जितने भी मेरे बच्चे हैं पढ़ के थक चुके हैं कि साहब आरबीएम से नहीं इतना परेशान कर दिया है, अब ये फिर से तैयारी क्या करें क्या नहीं करें, तो बच्चों लाइफ को है ना 2024 एंड होने वाला है, और कितना ही आपके साथ बुरा हुआ हो, एक जिंदगी है ना ये आर के ऊपर डिपेंड करती है, पूरी लाइफ ना आर के ऊपर डिपेंड है। और जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है खुद को खुश रखना। देखो आज सुनो, आज हेलिक्स बहुत अच्छे ऊंचाइयों पे है, तो ऊंचाई का कोई घमंड नहीं है। कभी हेलिक्स नीचे है तो नीचे कोई घमंड ही, ऊंचाई घमंड ही नहीं किया तो नीचे रहने में तो मुझे मजा है, वो ऊंचाई में है ही नहीं। क्योंकि लाइफ के अंदर ना नए नए संकल्प लो, नए नए रिस्टार्ट करने की जरूरत है, बार बार आपको रिफोकस करने की जरूरत है। तो 2024 एंड हो रहा है साथियों, 2024 एंड होने के साथ खुद से वादा करो कि जो पिछले 5 साल, पिछले 10 साल, पिछले 1 साल, पिछले 2 साल में हमने जो खोया है उसको पूरा क्या करना, रिसेट। रिसेट मतलब उस मोबाइल को रिसेट कर दो। 2024 में कोई आपकी लाइफ में आया और वो आपके साथ धोखा देके चला गया, वही रिसेट कर दो उसे। 2023 में आया, अब तक नहीं भूल पा रहा, रिसेट कर दो। तो सबसे पहला काम जो है, जो करने का है वो क्या है, आपको जिंदगी को रिसेट कर देना है कि हाँ मेरे 10 साल आरपीएम से खराब किए, मेरे 5 साल आरपीएम से खराब किए, मेरे 4 साल आरपीएम से खराब किए, मेरा 3 साल ये पेपर बैक रहा। तो सबसे पहले रिसेट करने का काम करो। फिर दूसरा, उस मोबाइल को रिस्टार्ट भी करना है, ऐसा नहीं कि रिसेट करोगे बिल्कुल, फिर रिस्टार्ट करना है लाइफ को।
रिस्टार्ट इसलिए करना कि जब तक रिस्टार्ट नहीं करेगा ना तब तो पता ही लगेगा कि किस पर फोकस करना है, और रिस्टार्ट कर लेगा ना लाइफ को, फिर पता लगेगा कि मुझे इस चीज पे फोकस करना है, मुझे एनएचएम की वैकेंसी फोकस करना है, या मुझे यही चाहिए एम्स पे फोकस करना है। तो मैं वो बता रहा हूँ, फिर आपको करना है रीफोकस। जहां पर पहले फोकस करता था वहां नहीं करना है, रीफोकस करने की जरूरत है। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भर्ती की नहीं, जिंदगी का ये नियम है बच्चों, जिसने भी ये आर क्यूब अपनाया है ना आज तक, वो हमेशा खुश रहा है। जिसने भी आर क्यूब अपनाया वो जिंदगी में खुश रहा है। और जिंदगी में कहते हैं ना, सबसे मुश्किल काम है खुद को खुश रखना। तो खुद को खुश रखने के 3 ही रोल, हर साल नया आएगा, हर साल में हम लोग रिसेट होंगे, रिस्टार्ट होंगे, रिफोकस करेंगे, तो कहानी बहुत अच्छी होगी। मिलते हैं पहले सेशन, पहले एमसीक्यू सेशन पे। पता नहीं मुझे मिलेगा या मैम को मिलेगा या अशोक सर को मिलेगा या डॉक्टर साहब को मिलेगा, डॉक्टर नरेंद्र को मिलेगा, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, आगे की ओर देखते हैं वो तो, है ना। जो भी मिलेगा वहाँ से शुरुआत करेंगे, बेस्ट सेशन मिलेंगे। यूट्यूब पर कुछ एमसीक्यू क्लासेस आपको मिलेंगी, कुछ थ्योरी क्लासेस भी आप लोगों को मिलेंगी। थ्योरी और एमसीक्यू हम लोग इस तरह से पढ़ाएंगे, जैसे थ्योरी पार्ट हुआ उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है। और मैं एक चीज बताता हूँ, आपने जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जैसे पढ़ा है, चाहे हेलिक्स से पढ़ा हो कहीं पढ़ा हो, उससे काम तो कतई नहीं चलने वाला है, कतई नहीं। चाहे कोई सा भी कोचिंग रहो, अगर माइंड में है कि साहब इतना पढ़े काम हो जाएगा, इतना पढ़ के 50 नंबर का हो जाएगा, लेकिन जो अगले 40 नंबर हो जाएगा, जो अगले 30 नंबर है, उसको पढ़ने के लिए तो अपने को अपना लेवल अप करना ही पड़ेगा। और गुस्से को पालना सीखो, गुस्से को जितना पालोगे उतना रिएक्ट नहीं करना है, और उसको रेस्पॉन्ड करो, और रेस्पॉन्ड करोगे तो जिंदगी हसीन हो जाएगी। और प्रगति यात्रा को लेकर निकल पड़े हैं लैब टेक्निक साथियों के लिए, और इस बार लेके आए हैं आप लोगों के लिए बैच का जो नाम है वह ब्रह्मास्त्र बैच। जी हाँ, वो अस्त्र जिसका कोई तोड़ नहीं था। इस बार जो बैच है वो ब्रह्मास्त्र बैच है। ब्रह्मास्त्र बैच की एमसीक्यू सीरीज नए सेशन में आप लोगों को मिलेगी, और ब्रह्मास्त्र के लिए हम लोग मिलेंगे नए सेशन में। कौन आएगा क्लास लेने अभी तो पता नहीं, लेकिन जो भी आएगी सबकी बात ब्रह्मास्त्र और इतना स्ट्रॉन्ग क्लासेस मिलेंगी जो आप लोगों ने सोची भी नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोर्स इंडिया लेवल पर लैब टेक्नीशियन के लिए पितामह साबित होगा, सबका दादा साबित होगा, गारंटी दे रहा हूं। और बेस्ट आप लोग पढ़ाई करनी है, बेस्ट सिलेक्शन ले लें। और इसी साथ आप लोगों का बहुत बहुत प्यार, आप लोगों ने जो जो प्यार जताया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तादाद में जो आप लोगों ने मैसेज किए हैं, भाई हेलिक्स तो नमन करता है, नमन करता है। लोगों ने कमियां तो नहीं छोड़ी मुझे बर्बाद करने में, लेकिन तुम थे जो साथ में किनारे तक ले आए। तो पता नहीं ये बच्चों का प्यार था, बच्चों का स्नेह था, बच्चों ने तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन याद रखना, 5 महीने मुझे दे देना, अगर मैंने आपके सपने पूरे नहीं किए, अगर मैंने आपके सपनों को पूरा करने में पूरी हिम्मत नहीं लगाई, तो कह देना कि हेलिक्स ने हमारा साथ छोड़ दिया। हेलिक्स साथ नहीं छोड़ेगा सिलेक्शन तक। 11 जून को जब पेपर देने जाओगे तो एक लाइन याद रखना, हेलिक्स है तो मुमकिन है, और मुमकिन करके दिखाना है। मेरी जितनी भी 10 से 11 या 12 फैकल्टी जितनी भी हैं, वो आप लोगों के लिए जोश जुनून लगा देगी। फैकल्टी है जोधपुर, अलवर, जयपुर, बूंदी, बहुत जगह से फैकल्टीज आ रही है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जितनी भी फैकल्टीज आएंगी तूफान आएंगी, और आपने सोचा भी नहीं होगा उतनी बेस्ट फैकल्टीज आप लोग हेलिक्स देगा इस बार। थैंक यू सो मच, और एक साथ बहुत बहुत प्यार देने के लिए धन्यवाद। जय हेलिक्स, जय जय हेलिक्स, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं।